हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। आज दोस्तों हिंदी का एक टॉपिक लेके आए हैं, लिंग के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। और यह लिंग का पार्ट 1 है। इसके 2-3 पार्ट आएंगे। अगर दोनों तीनों पार्ट आप देख लेंगे तो लिंग से सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो में बने रहेंगे। तो दोस्तों एक टॉपिक है लिंग। देखो, लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या निशान। ठीक है, चिन्ह या निशान। तो सबसे पहले हम लिंग की परिभाषा समझ लेते हैं कि लिंग कहते किसको हैं। तो देखो, संज्ञा का वह रूप। अब देखो, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा का वह रूप जिससे यह पता चले कि फला व्यक्ति न पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, तो उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो हमारा हिंदी जो मतलब भाषा है वो संस्कृत से निकला है। तो सबसे पहले हम संस्कृत के लिंग को समझ लेते हैं। तो बाबू, संस्कृत में लिंगों की संख्या कितनी पाई जाती है? 3 पाई जाती है। 1, 2, 3। पहला जो है वो है आपका पुल्लिंग, दूसरा आपका है स्त्रीलिंग और तीसरा आपका है नपुंसक लिंग। क्या है? नपुंसक लिंग। अच्छा, मैंने यहाँ देखिए पुल्लिंग सही लिखा है? नहीं। देखो, जब भी लिखा जाता है पु आधा ल लिंग, ये वाला सही है। वर्तनी के हिसाब से ये सही है, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम लोग ये लिख देते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं इनको पुल्लिंग भी कहा जाता है। र का उच्चारण होता है लेकिन र रहता नहीं है, लिखा नहीं जाता है। तो पुल्लिंग शब्द ये सही है, हम लोग बोलचाल की भाषा में ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, जैसे चिन्ह है, चिन्ह को हम लोग क्या कर देते हैं? चिन्ह ऐसे लिखते हैं, लेकिन हिंदी भाषा की नई वर्तनी के अनुसार ये सही है और ये गलत है। तो हमने ये समझ लिया कि लिंग किसे कहते हैं। ठीक है, तो संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। हिंदी में आएंगे बाबू, तो हिंदी भाषा में सिर्फ 2 ही लिंग आपको पढ़ना है। एक पढ़ना है पुल्लिंग और एक पढ़ना है स्त्रीलिंग। ठीक, तो सबसे पहले पुल्लिंग की परिभाषा समझते हैं। संज्ञा का वह रूप जिससे यह पता चल जाए कि यह व्यक्ति या वस्तु या स्थान क्या है? पुरुष जाति का है, तो उसे हम क्या कहते हैं? नर जाति का बोध कराए या पुरुष जाति का बोध कराए तो उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। और संज्ञा का वह रूप जिससे यह पता चले कि फला व्यक्ति, फला वस्तु किस मतलब मादा जाति का बोध कराए या स्त्री जाति का बोध कराए तो उसे हम कहते हैं स्त्रीलिंग। ठीक है, जैसे मैं आपसे कह दूं, अब देखिए यहाँ हमने कुछ शब्द लिख दिया है। अब देखिए, पुल्लिंग मतलब पुरुष जाति का बोध कराएगा। लड़का जैसे हमने कहा तो किस जात में आएगा? अरे भाई, लड़का किस जात में आएगा? पुरुष जात में आएगा। तो उसका निशान और चिन्ह क्या होगा कि भाई उसका जो है कि बाल बड़ा बड़ा नहीं रहेगा, है ना। उसके पास दाढ़ी रहता है, जबकि लड़कियों के पास दाढ़ी नहीं रहता है। लड़कों के पास मूछें रहता है ना। और लड़की के पास मूछें नहीं होती हैं। ठीक है, लड़की शकल से थोड़ी कोमल दिखती है, सुंदर दिखती है, क्योंकि भगवान ने उसको सुंदर बनाया है। कहने का मतलब यह है कि कुछ निशान होता है, कुछ चिन्ह होता है। तो देखो, यहाँ लड़का है तो हमने समझा पुल्लिंग है, घोड़ा है ये भी पुल्लिंग है, शेर है ये भी पुल्लिंग है, लेखक है ये भी पुल्लिंग है, बच्चा है ये भी पुल्लिंग है। और इसी का लिंग बदल देंगे तो ये क्या हो जाएगा? लड़की। अब किसका बोध कराएगा? स्त्रीलिंग का। घोड़ा का लिंग बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? घोड़ी। समझ रहे हैं? इसका भी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। शेर का क्या हो जाएगा? शेरनी। ये भी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। लेखक का क्या हो जाएगा? लेखिका। क्या हो जाएगा? लेखिका। तो ये भी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। बच्चा का क्या हो जाएगा? बच्ची। क्या हो जाएगा? बच्ची। ये भी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये बात समझ में आया। अब प्रश्न ये आता है कि आखिर हम लोग शब्दों को पहचानेंगे कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न तो ये है कि आखिर हम लोग लिंग पहचानेंगे कैसे। तो देखो, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि हिंदी भाषा में लिंग को जानने का कोई नियम नहीं बनाया गया है। इस बात को आप 100% याद कर लीजिएगा कि हिंदी भाषा में लिंग को पहचानने का कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है,
लेकिन आपसे यूट्यूब पे जाएंगे तो बहुत सारा नियम लोग अपने से बना देते हैं। तो इसका कुछ तो होगा तरीका। हाँ, तो तरीका है लेकिन नियम नहीं है, नियम नहीं लिखा गया है। तो याद रखिएगा कि जब भी लिंग आएगा तो आप जब पढ़े होंगे बुक में, या तो प्रायः देता है कि प्रायः ये होता है, लेकिन उसका अपवाद कुछ पाया जाता है। तो जब अपवाद पे बात आ जाता है तो नियम फॉलो नहीं करता है, इस बात को याद रखिएगा। आखिर कुछ तरीका होगा। तो हाँ, ये पहले वाले वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि किन किन तरीकों से हम लिंग को पहचान सकते हैं। तो देखो, 3 तरीके से पहचान सकते हैं। एक कुछ सर्वनाम के माध्यम से, एक विशेषण के माध्यम से, और एक आपका हो जाएगा क्रिया के माध्यम से। अब इन तीनों को समझते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि वर्णमाला में बाबू, वर्णमाला से भी कभी कभी पूछ देता है कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग में है। तो देखो, छोटी, बड़ी और री, ये 3 जो वर्ण हैं वो स्त्रीलिंग में आते हैं। किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। बाकी जितने वर्ण हैं वो सब किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। ताकि कैसे पहचानेंगे? तो वर्ण से पूछ देगा तो 3 याद कर लीजिएगा। देखो, सर्वनाम से हम लोग पहचान सकते हैं। तो सर्वनाम में जैसे मैंने एक शब्द लिखा है मेरा, मेरी, निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है, मेरा और मेरी। तो देखो, वाक्य प्रयोग करके कह सकते हैं कि जैसे किताब, किताब मेरा है कि मेरी है? किताब मेरी है। और अगर बोलेंगे किताब मेरा है तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत। तो किताब क्या होगा? किताब मेरी है कि मेरा है? किताब मेरी है, ठीक है। तो जब मेरी है तो ये क्या हो जाएगा? फीमेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फीमेल हो जाएगा। बैग, बैग मेरी है कि बैग मेरा है? तो बैग क्या हो जाएगा? मेरा है। बैग मेरा है, तो ये क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा, यानी पुल्लिंग हो जाएगा। फिर कह रहा कुर्ता, कुर्ता मेरी है कि कुर्ता मेरा है? तो देखो, कुर्ता क्या है? मेरा है। तो यहाँ पे कुर्ता मेरा है, कुर्ता क्या है? मेरा है। तो ये क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। फिर कह रहा है शर्ट, तो शर्ट मेरी है कि शर्ट मेरा है? तो ये शर्ट क्या हो जाएगा? शर्ट मेरी है। यह शर्ट क्या है? मेरी है। तो ये क्या हो जाएगा? फीमेल हो जाएगा, यानी स्त्रीलिंग हो जाएगा। समझ में आया? तो एक हम लोग सर्वनाम से जान सकते हैं। यहां देखिए, विशेषण से जान सकते हैं, ठीक ना, क्वालिटी से जान सकते हैं। अच्छा है, अच्छी है, 2 शब्द मैंने लिखा। तो देखो, बात अच्छी है कि बात अच्छा है? तो बात अच्छी है, यह सही है। तो ये क्या हो जाएगा? अच्छी है तो फीमेल, यानी स्त्रीलिंग हो जाएगा। दिन को कहा जाए कि दिन अच्छी है, दिन अच्छी होता है कि दिन अच्छा होता है ना? दिन क्या होता है? अच्छा होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि दिन अच्छा है। तो हम कह देंगे कि ये क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा, यानी कि पुल्लिंग हो जाएगा। समझ में आया? तो विशेषण से हो गया। तीसरा, क्रिया के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हमने लिखा होता है, होती है। तो देखो, यहाँ पे दिन, दिन होती है कि होता है? सही बताइए, क्या होता है? दिन होता है। क्या होता है? दिन होता है, न कि दिन होती है। तो होता है तो ये क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा, यानी दिन जो शब्द है वो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। लेकिन रात क्या हो जाएगी? रात होता है कि रात होती है? तो रात होती है। रात क्या होती है? होती है। तो ये क्या हो जाएगा? फीमेल, यानी कि हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वीडियो था। दूसरे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि अकारांत, उकारांत, इकारांत के माध्यम से भी हम लिंग को पहचान सकते हैं, कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। लिंग में हर शब्दों से आपको टच करके गुजरना होगा। इसका कोई फार्मूला नहीं होता है, कोई नियम नहीं होता है। थोड़ा मोड़ा जो नियम है वो मैं दूसरे वीडियो में बता दूंगा। पहले वीडियो में ये बता दिया, दूसरे तीसरे वीडियो में हर उन शब्दों से हम लोग होके गुजरेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार लिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।